जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी जिन लोगों की डीबी लगी होगी वो लोग अपना आराम से डीबी करवा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से जो आपका फूड वाला जो खाद्य विश्लेषक का आपका डीबी चल रहा है, उसमें डीबी देने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा और डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, क्या नहीं लगे हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जितने भी एजीटी वाले छात्र हैं या जी जो अभी जिनकी डीबी नहीं हुई है, जिनकी डीबी होने वाली है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो आगे उम्मीद करता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं बात करने वाला हूँ कि एक मेरे मित्र हैं या भाई हैं, तो उनकी डीबी लगी हुई थी 3 नवंबर को, जो कि खाद्य विश्लेषक में जो डीबी चल रही है, जो 30 अक्टूबर से जो 7 नवंबर तक डीबी लगनी है, उसमें 3 नवंबर को डीबी उनकी लगी थी। तो आपको तो पता ही है डीबी करवाने लखनऊ ही जाना है सबको, एक ही जगह वही पिकअप भवन जाना है। तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वहाँ डीबी करवाते टाइम क्या क्या बात किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। क्योंकि वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो उन्होंने ये भी बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते टाइम पे लगा रखा है वो सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। प्लस में आपको जो यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से आपको जो प्रोफार्मा दिया जाएगा 5 से 7 पेज का, उसको आपको अच्छे से फुलफ़िल करना है। यदि आपको कोई इसमें नहीं आ रहा है फुलफ़िल करने, तो आप उसको ऐसे खाली छोड़ दें, आप ऐसे ही लेके जाएँ। वहाँ पे आपको जाने के बाद वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे। आपको नहीं आएगा तो वो बताएँगे कि इसमें क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, क्या छोड़ना है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगा था, इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। उन्होंने कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट लेके गए थे, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे माँगा गया, कौन सा नहीं माँगा गया, इन सब चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको एक-एक करके। तो यहाँ से जाने के बाद जब उनका पहले तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे बाहर स्लिप लगी हुई थी। स्लिप में अपना देखना था कि कहाँ पे आपकी डीबी है, कौन से फ्लोर पे है और कौन से टेबल पे डीबी है आपकी। तो उसमें सब कुछ मेंशन था वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे लोग रहते हैं, बताने वाले वो बता भी देते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद जब भाई का नंबर आया डीबी का, तो जब ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए तो इनसे हाई स्कूल रिजल्ट मांगा गया। तो उन्होंने सबसे पहले हाई स्कूल रिजल्ट देखा इनका, फिर इसके बाद उन्होंने इंटर का मार्क्सशीट देखा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो देख रहे थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स से लेके गए थे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ देखे जा रहे थे। इसके बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट मांगा गया और ग्रेजुएशन का जो मार्क्सशीट थी वो आपको जितने भी 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन है तो 4 साल की मार्क्सशीट आपके पास होनी चाहिए। फाइनल के साथ साथ जो आपका 3 साल का होगा वो सब, मतलब 4 साल का आपको वहाँ पे मार्क्सशीट वहाँ पे सबमिट करना है, आपको दिखाना है। इसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री भी मांगा गया। इसके बाद इंटर और हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी मांगा गया। इसके इन सब डॉक्यूमेंट को लेने के बाद अच्छे से मैच कराया गया कि आपने जो फॉर्म भरते टाइम पे आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है, वो डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। इन सब चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे मैच कराया इसको पहले आराम से। इसके बाद इनसे कास्ट ईडब्ल्यूएस और जो रही आपकी कास्ट ईडब्ल्यूएस और डोमिसाइल वाला जो सर्टिफिकेट रहा, तो ये जो था कास्ट सर्टिफिकेट, इनसे कास्ट सर्टिफिकेट वो मांगा गया जो इन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे लगाया था। नया कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, इनसे पुराना कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया। जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे जो इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया इनसे। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया था उनसे वही ईडब्ल्यूएस मांगा गया जो उन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे लगाया था। जिस डेट के अंदर का मांगा गया था उस डेट का आपको वहाँ पे ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। फिर इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया, जो डोमिसाइल आपने फॉर्म भरते टाइम पे लगाया है वही डोमिसाइल इनसे भी मांगा गया था। तो ये भाई गए थे, ये ओबीसी से थे, तो इनको कास्ट और डोमिसाइल लगाना था, तो इन्होंने कास्ट और डोमिसाइल अपना दिया और कास्ट और डोमिसाइल जो इनका था वो पुराना वाला ही मांगा गया, नया नहीं मांगा गया। तो और जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं उनको भी यही सेम प्रोसेस करना है, पुराना ही ईडब्ल्यूएस लेके जाना है। हाँ, साथ में कास्ट डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस जिनका भी है वो न्यू भी बनवा के साथ में रख लें कि क्या पता आपसे कौन सा मांग दें। वहाँ पे इनसे तो पुराना ही मांगा गया कि आप पुराना वाला ही दिखाएं मुझे। बाकी रही बात आपसे वहाँ पे पेन मांगा गया कि आप अपना पेन कार्ड दिखाएं, तो इन्होंने अपना पेन कार्ड वहाँ पे दिखाया। फिर पेन कार्ड उन्होंने पेन कार्ड देखा। पेन कार्ड देखने के बाद फिर आधार कार्ड मांगा गया, तो आधार कार्ड पेन कार्ड भी देखा गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, लेकिन ये भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके गए थे, लेकिन वहाँ इनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया कुछ भी। तो वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। बाकी 8 फ़ोटो मांगा गया इनसे, तो इन्होंने अपना 8 फ़ोटो भी
सबमिट किया वहाँ पे। बाकी रही बात की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको 3 सेट बना के ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 सेट जमा होना है आपका। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 कॉपी करवा लें और 3 सेट बना लें। 3 सेट बना के एक फाइल में आपको लगा के लेके जाना है। 3 सेट में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लस में आपका एक ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं ओरिजिनल लेके 3 सेट नहीं, 3 सेट आपके 2 कॉपी होने चाहिए और एक ओरिजिनल का होना चाहिए पूरा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सेट में आप लगा रहे हैं उतने के सारे ओरिजिनल भी होने चाहिए आपके पास। तो इतना आपको लेके जाना है। प्लस में आपको प्रोफार्मा जो मिलेगा 5 से 7 पेज का, वो प्रोफार्मा आपको भर के तीनों में लगाना है, मेंशन करना है तीनों में। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना है। और इसके बाद आपको जो आपको समझ में आए वही प्रोफार्मा में फिल करना है, जो समझ में ना आए उसको बिल्कुल फिल नहीं करना है। बाकी रही बात आपको, तो आपको एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए। आपने जो एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है साथ में, और अप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है, क्योंकि अप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड वहाँ पे मांग तो नहीं रहे थे, लेकिन किसी किसी से मांग दे रहे थे। तो ये भी आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ पे मांग सकते हैं और नहीं भी मांग सकते हैं। और रही बात आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे वो सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए, मतलब आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स पे। जो जितने भी आपके 2 कॉपी होंगे सब पे आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको करके ले जानी है। बाकी आपको एक्स्ट्रा फालतू कोई चीज़ें नहीं बनवाना है। बाकी जिन लोगों के नाम में प्रॉब्लम है, फादर नेम में, मदर नेम में, या खुद के नेम में प्रॉब्लम है, या कुमारी में, श्री में जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, उसके लिए आप आराम से एफिडेविट बनवा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट बनवा रखा था, उनसे एफिडेविट लिया जा रहा था और उनकी डीबी अच्छे से कर दी जा रही थी। बाकी डीबी में कोई वो चक्कर नहीं था कि हाँ ऐसे वैसे। और रही बात कि जो डीबी हो रही थी, डीबी में पर पर्सन की जो डीबी की जा रही थी प्रत्येक पर्सन की, वो काफ़ी अच्छे से हो रही थी, काफ़ी अच्छे से वो मैच करवा रहे थे। एक पर्सन पे कम से कम 5 से 7 मिनट वो टाइम ले रहे थे, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ें चेक कर रहे थे बारीकी से। फादर नेम, मदर नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इन सब चीज़ों को वो मैच करवा रहे थे। बाकी कास्ट डोमिसाइल का जो नंबर, सीरियल नंबर होता है उसको भी कहीं कहीं देख रहे थे किसी किसी में। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से वो मैच करा रहे थे, वो देख रहे थे। बाकी जिन लोगों के नाम वगैरह में जो प्रॉब्लम है उसको उसके लिए वहाँ पर एफिडेविट लगा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वहाँ पे डीबी हो रही है और डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से जाएँ बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। बाकी करेक्टर वगैरह को लेके आप परेशान ना हो कि करेक्टर वगैरह लग रहा है। तो ऐसा मेरे भाई का जो डीबी था ये खाद्य विश्लेषक में, इसमें करेक्टर को वगैरह कुछ नहीं मांगा गया। करेक्टर से कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे करेक्टर आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आप करेक्टर लेके आइए, क्योंकि करेक्टर जो होता है वो बाद में ही लगता है, पहले लगता ही नहीं है। बाकी जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए यही डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई साहब लेके गए थे और यही डॉक्यूमेंट्स उनके लगे हैं। बाकी एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं लगा है। तो यही सब था, बाकी आपको कोई दिक्कत है नहीं। और डीबी होने के बाद आपको वहाँ से सब कुछ आपका जमा करने के बाद आपको ओरिजिनल वो सौंप देंगे कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लीजिए, और आपकी जो 3 कॉपी रहेगी वो उसको जमा कर लेंगे वहीं पे फाइल में लगा के, फिर आपको छोड़ देंगे। आप फिर वहाँ से अपने घर आ सकते हैं, आपको जहाँ जाना वहाँ जा सकते हैं। बाकी वहाँ पर आपको कोई नहीं रोकेगा कि आपको रुकना है या क्या करना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यही जानकारी है जो मेरे भाई साहब हैं, जो मेरे मित्र हैं, इन्होंने शेयर की कि ऐसे ऐसे मेरी डीबी हुई है। बाकी इन भाई साहब की एजीटीए में भी डीबी है, तो ये एजीटीए में भी डीबी करवाएंगे। एसटीए में इन्होंने डीबी करवा रखी है, और इसमें खाद्य विश्लेषण में भी इन्होंने करवाया है। तो इनका तो एग्ज़ाम 3 क्वालिफाई, इन्होंने डीबी करवा रखा, तो इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने जो बताया है मैंने वो आपसे शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अगर जो काफ़ी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।